बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के वर्क वीज़े के बारे में, विजिट वीज़े के बारे में। जापान का वर्क वीज़ा आपने कैसे लेना है, ठीक है, ए टू जेड मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बराए मेहरबानी उन लोगों से गुजारिश है जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, यानी कि वीडियो को पॉइंट पर नहीं सुनते। मैं कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो टोटल समझ आए आपने कैसे वर्क परमिट लेना है जापान का। यानी कि जो भी ये थंबनेल देखकर यानी कि इस वीडियो को देखने आया वो किसी अपने मकसद के लिए आया कि यार मैं किसी ना किसी तरीके से अपना वर्क परमिट ले लूँ या जापान का विजिट वीज़ा ले लूँ या वर्क वीज़ा ले लूँ। तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को टोटल देखें ताकि आपको समझ आ जाए। पहले ये कि जापान का वर्क परमिट लेने के दो तरीकाकार है। एक तो आप ऑनलाइन यानी कि अपने घर से ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। दूसरा है कि यहाँ आप वहाँ पर मौजूद हो, यानी कि आपके पास विजिट वीज़ा या आप जापान में हो ऑलरेडी, तो तब है। तो जो पहला वे होम कंट्री से अप्लाई करने का, उसमें ये है कि आपको पता होगा जापान में जो स्किल वाले हैं ना, जिनके पास कोई हुनर है वो कामयाब है, ठीक है ना। जिसके पास स्किल नहीं है, ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं है, वो भी कामयाब है। लेकिन वहाँ पे जो सैलरी की है वो सैलरी बहुत ज़्यादा है जापान में, आम कंट्रियों की निस्बत यूरोपियन जितनी वो सैलरी जापान देता है। यानी कि आप अगर वीलॉग देख लें, कोई भी जापान का या पाकिस्तानी या इंडियन लोग वहाँ पे व्लॉग बनाते हैं तो वो अपनी सैलरी बताते हैं, जी हमारी इतनी सैलरी है। तो इस तरह जापान में बहुत ज़्यादा सैलरी है पाकिस्तानियों की, आम लोगों की, आम वर्कर की वहाँ पे। तो एक बात और है कि वहाँ के लोग भी उतनी सैलरी कमाते हैं जितनी वो और कंट्री वालों को देते हैं। जापान जैसे वर्क परमिट देता है ना, वो आपको ज़्यादा मिलेंगे वेबसाइट के थ्रू। जापान का वर्क परमिट आपको किसी एजेंट से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो जापान का काम करते हैं, लेकिन एजेंट अभी तक जापान तक नहीं पहुँच सके। तो आपने करना क्या है, ऑनलाइन वेबसाइटों के थ्रू जो जापान के होते हैं आप उधर अप्लाई करें वीज़े। अब जापान की तकरीबन 35,000 जॉब्स इसी साल जापान पाकिस्तानियों को 35,000 वर्क वीज़े देगा, जिसमें अगर आप ट्राई करते हैं तो आप भी इंशाल्लाह उसमें हो सकते हैं। तो आपने वो वर्क वीज़े लेने कैसे, ए टू जेड मालूमात जब भी वो अपना वीज़ा इशू शो करेंगे, अपनी डेट बताएंगे, वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूंगा कि वो कब अपने तरीके को वीज़े लॉन्च करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ही हों जो वीज़ा अप्लाई करने वाले, यानी कि आप ट्राई करें। तो उसमें जो चीज़ें आपको चाहिए, उसमें आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, आपको अपना CV चाहिए, जो भी आप काम करते हैं, जो भी स्किल है आपके पास उसके मुताबिक कि आपके पास CV हो। उसके बाद आपको और भी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पासपोर्ट, आपकी तस्वीरें चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने वहाँ पे यानी कि अपलोड करनी है। अभी भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो जापान के वर्क परमिट, यानी कि कंपनी, आप डायरेक्टली कंपनी से वर्क परमिट ले सकते हैं जापान का। एक तरीकाकार ये है, ठीक है ना। इस पे भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे वर्क परमिट जापान का ले सकते हैं। उसके बाद है कि आप वहाँ पर हो, मौजूद हो। अब वहाँ पे आपने जाना कैसे, सबसे पहले यही बात है ना कि अगर आपको जापान का वर्क परमिट चाहिए तो एक तो आप ऑनलाइन के जरिए अगर आपको मिल जाती है जॉब ऑफर लेटर, तो आप चले जाते हैं वर्क परमिट पाकिस्तान से लेकर। तो उसके बाद है आप वहाँ पर हो, यानी कि आपके पास पहले विजिट वीज़ा हो तो आप तभी जापान में जाएंगे ना। तो जापान का विजिट वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, उसके तकरीबन 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप डायरेक्टली बनाकर आप एम्बेसी से वीज़ा ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है वाइट बैकग्राउंड के साथ, तस्वीरें हैं, होटल बुकिंग है, एयर टिकट की बुकिंग है, साथ आप इंश्योरेंस का $10,000 को कवर करती हो, वो इजीली बन जाती है। 6-7 हज़ार रुपये में ये भी बन जाती है। आप ये भी साझिए 6 डॉक्यूमेंट्स लेके आप जापान की एम्बेसी में इनकी फ़ीस के साथ सबमिट कर दे तो इंशाल्लाह 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा जापान का। तो जापान का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो उस विजिट वीज़े पे जाके आप अपनी स्किल के मुताबिक वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी भी किस्म की स्किल है, कोई भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, प्लम्बर का है, मिस्त्री हैं, जो भी आपकी स्किल है, तो आप उस मुताबिक की CV बनवा लें। CV बनाकर तो आप अपने साथ ले जाएं। तो वहाँ पे एक मुख्तलिफ जगह पर जाके अपनी जॉब तलाश करें। 1 माह का भी वीज़ा हो तो 1 माह का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो वहाँ पर आपको कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन भाई आपकी हेल्प कर देता है, आपको वहाँ से इजीली वर्क परमिट आपको ले देगा। बाकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2.5 से 3 लाख रुपये उनकी सैलरी है स्टार्टिंग, घंटों के हिसाब से वो भी पैसे देते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी है और कंट्री तो बेहतरीन कंट्री है, दुनिया से 10 साल आगे चलने वाली वो कंट्री है। तो मैं तो मशवरा यही दूंगा कि जो 35,000 उनकी जॉब्स आ रही हैं तो इंशाल्लाह वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा कि आपने किस तरह वहाँ पे अप्लाई करना है, ए टू जेड मालूमात दे दूंगा। अगर कोई भाई CV या कवर लेटर बनवाना चाहता है तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो हम CV आपको देते हैं ना, वो हम उस कंट्री की लैंग्वेज में भी देते हैं। यानी कि अगर आप इटली में अप्लाई करने जा रहे हो तो हम इटली की लैंग्वेज में, इटालियन में आपको CV एक देंगे। अगर आप जापान में अप्लाई करने जा रहे हो तो फिर भी हम आपको 2 किस्म की CV देंगे, एक जैपनीज़ लैंग्वेज में होगी और एक इंग्लिश में होगी। यानी कि किसी एम्प्लॉयर को इंग्लिश नहीं आती जापान में तो वो अपनी जैपनीज़ लैंग्वेज में भी आपको समझ सकता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो। CV का मतलब यही होता है कि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं। CV जो होती है भाई हम जो बनवाते हैं वो होती है इंटरनेशनल लेवल पर। हम ये पाकिस्तानी CV नहीं बनाते कि मतलब कि जो पाकिस्तानी किसी मिल में आपने अप्लाई करना है तो 200 की पाकिस्तान से बनवा ली किसी भी
ऑनलाइन जो करते हैं ये काम बुक शॉप से, वो हमारे पास सीवी नहीं होती, ठीक है ना। हम जो सीवी बनवाते हैं वो जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से हम सीवी बनवाते हैं। तो इस तरह आप जापान में जॉब पिक कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि जब भी ये जो अपनी इनकी जॉब्स आएंगी तो आपने अपनी सीवी रेडी कर लें, ताकि जब भी इनकी जॉब आए तो आप अप्लाई करने वाले सबसे पहले हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इनकी तरफ से जॉब या इन्फॉर्मेशन आए तो आपको तक मैं पहुंचा सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।